Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class and I am Ms. Zebunsa, your chemistry teacher. We are doing chapter number 8, chemical reactivity, and in this chapter we are doing the characteristics of non-metals. Before it we have done metals. इससे पहले हम metals का कर चुके हैं. Today our topic is electronegative character. It is the opposite of electropositive character. Electropositive character is of metals. It is a tendency to lose an electron to form cation. metals जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, क्रिएट हो जाता है और दैट आर कॉल्ड कैटाइंस. नॉन मेटल्स जो हैं, जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, वही नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. And it is the tendency of atom to gain electron to form anions, and this is called electronegative character. We have done it so many times. Now it is related to the metals and non-metals. So this is a reverse of electropositive character, and you can see in this equation X is any gas and plus it gain electron and forms anion. नाउ वी विल सी द ट्रेंड्स. और आप ये कॉमनली भी ये कह सकते हैं, यू हैव स्टडी पीरियोडिक टेबल सो मैनी टाइम्स कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट लाइक दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल. जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ होता है बट एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज़ इन एटॉमिक चार्ज इंक्रीज़ होता है. क्यों? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं. इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दे मूव टूवर्ड्स द न्यूक्लियस और उनका साइज़ या जिसको हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं वो डिक्रीज़ होता है. बट electronegative character it increases from left to right. But as we move from top to bottom in a group, left to right periods होते हैं और top to bottom group हैं 1A 2A 3A 4A 5A 6A and 7 8 group हैं. So as we move from top to bottom in a group, the electronegative character decreases because of increase in atomic size increase होता है और इलेक्ट्रॉन और शेल्स सब शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस और जिसकी वजह से जो है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है बट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी वो ज़्यादा होती है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसी तरह halogens are the most electronegative element in their respective period. 7A group है halogens का जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन are included. Non-metal oxides are generally acidic since they yield एसिड इन वाटर. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं और जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एसिडिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाता है और जो हेलोजेंस हैं वो ज़्यादातर एसिडिक नेचर हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस एसिड्स in water. Acidic strength of these oxide increases from left to right in a period or decreases from top to bottom. So this is the electronegative character of non-metals, reverse of electropositive character of metal. Now the self-assessment, we will solve this self-assessment. First is in each of the following pair, identify which element is less non-metallic. फर्स्ट पेयर है बोरोन एंड कार्बन. अगर हम बोरोन और कार्बन को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ. हेयर दिस इज़ बोरोन एंड दिस इज़ कार्बन और हमने ये बताना है कि लेस मेटालिक कौन सा है. अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा
और क्वेश्चन इज़ कि कौन सा लेस मेटालिक है। अब बोरॉन पहले है, कार्बन बाद में है, तो बोरॉन जो है वो लेस मेटालिक है। आप बोरॉन को मार्क करेंगे जो पहले है। जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे राइट साइड पे नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, और बोरॉन, और हमने बताना है लेस किसका है, तो इसमें बोरॉन का होगा। उसके बाद दूसरा पेयर जो है दैट इज़ कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन। डाउन द ग्रुप जो मेटालिक करैक्टर है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटालिक करैक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज, नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा। तो इसमें आप कार्बन और सिलिकॉन में से सिलिकॉन को मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन हमने बताना है कि लेस मेटालिक, सॉरी लेस नॉन मेटालिक, तो सिलिकॉन को मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसमें भी आप किसको मार्क करेंगे, ब्रोमीन को। दिस इज़ लेस नॉन मेटालिक, ठीक है। जितना हम डाउन जाएंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो डिक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है नॉन मेटालिक करैक्टर हम उसी पे बेस करके आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये इंक्रीज़ होता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन जो है वो लेस नॉन मेटालिक है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, यू कैन सी, पढ़ भी लेंगे आप। टेबल रैंक ईच ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक करैक्टर। इंक्रीज फर्स्ट आपने करना है नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं दिस नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। आपने इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक करैक्टर की तरफ, तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग लिखना है, जैसे जैसे राइट की तरफ जाएगा वो इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। नेक्स्ट पेयर इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप रिवर्स चलेंगे, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फिर उसके बाद है सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस। दिस इज सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। आप यही सेम सीक्वेंस रहेगा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। So this is a self-assessment. Tomorrow inshallah we will do the comparison of reactivity of halogens. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.